हेलो फ्रेंड्स, रिवील क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। आज हम सीखेंगे क्रमागत रूप से भाग देना। क्रमागत रूप से किस तरह भाग दिया जाता है, आज हम इसके बारे में यहाँ पर सीखेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को चालू करते हैं, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम क्रमागत, अगर हम बात करते हैं क्रमागत या बात करें क्रमिक या बात करें उत्तरोत्तर, या फिर इसको हम अन्य शब्द लगातार रूप से भाग देना भी कह सकते हैं। चाहे हम क्रमागत कहें या क्रमिक या उत्तरोत्तर या लगातार रूप से भाग देना, ये शब्द जो क्रमागत, क्रमिक, उत्तरोत्तर, लगातार, इन शब्दों का अर्थ एक ही होता है। अब चलते हैं, क्रमागत रूप से भाग देने का अर्थ जानते हैं। क्रमागत रूप से भाग देने का अर्थ जानते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी भाग देना, फिर प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, फिर प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना, और आगे इसी क्रम को जारी रखना। तो हम अगर किसी संख्या भाग देते हैं, फिर जो भागफल प्राप्त होता है उसमें फिर पुनः भाग दे दें, और पुनः भाग देने के बाद जो प्राप्त भागफल होता है उसमें फिर पुनः भाग दे दें, और यही क्रम आगे जारी रखें, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्रमागत रूप से भाग देना। तो आपको समझ में आया क्रमागत रूप से भाग देने के बारे में। अब हम इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है 200 को क्रमागत रूप से 7 व 9 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं क्रमागत रूप से भाग देना। तो सबसे पहले हम 7 का भाग इसमें 200 में देंगे, तो 7 भागित 200 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 20 में जब हम 14 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर 0 को नीचे ले लेंगे, तो फिर ये हमारा भाग जाएगा 8 बार। तो नीचे 60 के नीचे आ जाएगा हमारा 56। जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा इसमें 4। शेषफल इसमें बचा हमारा 4। अब देखिए, हम क्रमागत रूप से इसमें भाग देने के लिए कहा गया है क्रमागत रूप से। तो अब हमने क्या बताया था, भाग देना, हमने भाग दे दिया। फिर प्राप्त भागफल को पुनः भाग देना। तो हमारा प्राप्त भागफल यहाँ पर 28 है। तो अब 28 में हम भाग देंगे अगले भाजक यानी 9 से। तो 9 का, तो जब 9 को भाग 28 में देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 9 3 27। और जब 28 में हम 27 को घटाएंगे तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा भाग हो गया। देखो, 2 भाजक थे, हमने 2 भाजकों से भाग दे दिया। तो पूछ रहा था इसमें शेषफल क्या क्या प्राप्त होंगे। तो हमारे शेषफल क्या प्राप्त हुए, 4 और 1, यानी 4 और 1 हमारे शेषफल प्राप्त होंगे। तो अभी हमने समझा क्रमागत रूप से भाग देने का अर्थ। तो दोस्तों, समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं, देखते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। या फिर कह दे, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, फिर भागफल को पुनः 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए, इसमें जो अथवा के पहले जो दिया गया था प्रश्न, तो इसमें प्रश्न दोनों एक ही हैं। प्रश्न यहाँ पर दोनों एक हैं, बस भाषा का यहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ पर भाषा का बदलाव किया गया है। तो चलिए हम हल करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर कहता है कि किसी संख्या को क्रमागत रूप से भाग देने पर 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 व 3 आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं भाजक हमारे कौन कौन होंगे। यहाँ पर भाजकों के बारे में लिख लेंगे। तो भाजक हमारे हो जाएंगे 5, 7। फिर शेषफल को हम इसके नीचे लिख लेंगे। शेषफल हमारे क्या क्या हो जाएंगे, 2, 3। अब इसने पूछा है कि
उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर अब अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें तो हम इस डायरेक्ट निकालने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए, इसको क्या करना है कि भाजक जो 5,7 है, शेषफल जो 2,3 है, तो यहाँ पर 5 और शेषफल 3 का हम क्रॉस गुणा करा देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। फिर ये 2 का यहाँ पर हम ऐड करा देंगे, इस शेषफल को यहाँ पर 2 ऐड करा देंगे तो हमारा यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो ये हमारा 17 ही आ जाएगा क्या, शेषफल। तो ये हमारी डायरेक्ट मेथड है या फिर हम कहें एक ट्रिक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ पर निकाल दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा मेथड देखते हैं इस सवाल को हल करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं, हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बना लिए हमने। अब देखते हैं, सबसे पहले इस कॉलम पर हम रखेंगे भाजक। इस जो कॉलम जो दूसरे नंबर कॉलम है इसमें हमेशा भाज्य की संख्या आती है, और ये जो अंतिम कॉलम है इसमें हम शेषफल को हम यहाँ पर लिखेंगे। किसको लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल को यहाँ पर लिखेंगे। और ये लास्ट में जो ये होता है तो यहाँ पर हम भागफल लिखते हैं, तो चलिए देखते हैं। कहता है किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, तो भाजक हमारा 5 है तो भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। फिर कहता है भागफल को पुनः 7 से भाग देने पर, तो दूसरा भाजक हमारा 7 हो जाएगा। भागफल को पुनः 7 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमें ये संख्या ज्ञात करनी है। ये संख्या ज्ञात हो जाएगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब देखिए भागफल हमें पता नहीं है तो भागफल हम मान लेते हैं, भागफल यहाँ पर 1 होगा। तो अब दोस्तों देखिए, जब ये भाजक हमें पता है, भागफल पता है, जब शेषफल पता है तो हम भाज्य निकाल लेते हैं ना। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यानी 7 का गुणा हम 1 में करा देंगे तो 7 और 3 इसमें ऐड कर देंगे, 7 3 10। इसमें भाज्य देखिए इसमें आ गया 10। अब फिर से अगर हम इसके लिए भाज्य निकालें, भाजक 5 और शेषफल 2 के लिए भाज्य क्या हो जाएगा, तो 5 गुणा हम 10 में करा देंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 और 2 यहाँ पर 52 हो जाएगा। तो देखिए हमने भाज्य निकाल लिया यहाँ पर 52। जब हमने भाज्य यहाँ पर 52 निकाल लिया, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। जब हमने यहाँ पर भाजक 52 निकाल लिया तो कहता है उसी संख्या को 35 से भाग देने पर, तो जब हमारी संख्या आई 52 और अगर हम इसे 35 से भाग दे देते हैं तो 1 बार जाएगा, और फिर 52 में 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 17। तो 17 के आगे हमारा शेषफल। तो यही सवाल में पूछा था कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या के 5 और 7 और 9, किसी संख्या के 5 और 7 और 9 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 1 और 2 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, भाजक हमारे दिए गए हैं 3, तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेंगे। हमने यहाँ पर 3 कॉलम बना लिए। अब देखिए किसी संख्या प्रथम भाजक को यहाँ पर पहले कॉलम में, तो यहाँ पर 5 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल को यहाँ रखेंगे। फिर जब 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और फिर जब हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब देखिए, अब हमें यदि भाज्यों क्रम उल्टा कर दिया जाए शेषफल क्या क्या होगा, तो अब हमें भाज्य ज्ञात करने हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान है, ये खाली यहाँ पर हमारे खाने हैं, तो यहाँ पर हमें भाज्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भागफल होता है, तो यहाँ पर हम भागफल मान लेंगे 1 है। तो जब भागफल हमें पता चल जाएगा कि 1 है
तो 9 को गुणा 1 में करा देंगे तो 9 ही करनी 9 और 9 2 11, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर हम 7 का गुणा 11 में करा देंगे और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, तो यानी 7 का गुणा जब हम 11 में कराएंगे 77 हो जाएगा और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 78। फिर हम 5 गुणा 78 में कराते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर करा लेते हैं। 5 गुणा 78 कर लेते हैं या 78 गुणा 5, तो 8 5 40, हासिल लगेगा 4, 7 चौको 28, 4 यहाँ पर हो जाएगा 7 पना 35 और 35 4 यहाँ पर 39 हो जाएगा, तो 390 हो जाएगा। और 390 और इस 3 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 393। तो यहाँ पर हमारा आ गया 393। तो देखिए अब हमें भाज्य पता चल गया है। अब इसमें कहता है सवाल में भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, तो यानी यहाँ पर भाजकों का क्रम उल्टा कर देंगे तो ऐसे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो अब 393 में हम 9 का भाग देते हैं, तो 9 का जब हम 393 भाग देंगे तो 2 अंक यहाँ पर ले लेंगे, तो ये जाएगा हमारा 4 बार जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। फिर 39 में जब हम 36 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। फिर हम 3 को नीचे ले लेंगे, तो अब ये जाएगा हमारा 3 बार जाएगा, 27 आ जाएगा। जब 33 में हम 27 घटाएंगे तो हमारा शेषफल 6 आ गया। अब देखिए इसमें बोल दिया गया है उत्तरोत्तर भाग देना है, तो अब हमें इसमें भाग नहीं देना है। अब जो हमें भाजक प्राप्त हो रहा है, भागफल प्राप्त हो रहा है उसमें भाग देना है। तो अब हम 43 में भाग देंगे किसका, अगले भाजक का, यानी यहाँ पर 5 का, या फिर आप 7 का भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर भाग देते हैं, क्रम उल्टा करना है, तो 9 का तो हमने दे दिया। अब 9 के बाद अब 7 का, तो यहाँ पर हम 7 का देंगे तो 6 बार जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक शेषफल आ गया। अब देखिए यहाँ पर भागफल हमारा 6 है, तो अब 6 में भाग देंगे भाजक किसका, 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, हमारा शेषफल 1 आ गया। तो अब सवाल में पूछ रहा था कि भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए, तो हमने देखिए भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया। पहले यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में इसमें भाजक 9 था, हमने प्रथम में कर दिया। फिर सेकेंड में यहाँ पर 7 था, फिर हमने भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया, तो 9 7 5। तो देखिए अब हमारे शेषफल क्या क्या आए, 6 1 1, यानी 6, 1, 1। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर कहता है किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 और 9 से भाग देने पर शेषफल 1 और 3 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या क्या प्राप्त होंगे। तो हमारे पास 2 भाजक हैं, तो हम यहाँ पर 2 बना लेंगे कॉलम। देखिए किसी संख्या को क्रमागत रूप से यानी 4 से जब भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। फिर हम जब 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो अब देखिए हमें सर्वप्रथम भाज्य निकालना है, तो हम यहाँ पर भागफल 1 मान लेंगे। फिर 9 का गुणा हम 1 में करा देंगे तो 9, फिर यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, 9 3 12 हो जाएगा। फिर हम 4 का गुणा 12 में करा देंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 1 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर संख्या जो भाज्य संख्या जो प्राप्त हो गई 49 प्राप्त हो गई। अब इसमें कहता है कि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, तो हम सर्वप्रथम इसमें पहले 4 का दिया है, तो हम जब क्रम बदल देंगे तो 9 और 4 हो जाएगा। तो हम 9 का भाग पहले 49 में देंगे, तो 9 का भाग जब 49 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 9 × 45 हो जाएगा। 9 में जब 5 घटाएंगे तो हमारा 4 शेषफल इसमें आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 हमारा भागफल बचा, तो भागफल में फिर हम भाग देंगे अगले भाजक यानी 4 का, तो हम 4 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, तो हमारा शेषफल आ गया 1। तो अब देखिए जब हमने भाजकों का क्रम उलट दिया तो शेषफल क्रमशः क्या क्या प्राप्त हो गए हमारे पास, 4 और 1। तो शेषफल हमारे 4 और 1 प्राप्त हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या को क्रमिक रूप से, अब देखिए हमने 3-4 शब्द बताए थे, क्रमागत, क्रमिक, उत्तरोत्तर, लगातार, उन शब्दों का अर्थ एक ही होता है। तो किसी संख्या को क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः
3, 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 3 है तो संख्या बताइए। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारे भाजक 3 दिए गए हैं, तो यहाँ पर 3 कॉलम बना लेंगे हम। तो देखिए, जब प्रथम भाजक यानी 9 से भाग देते हैं हम तो शेषफल हमारा 3 प्राप्त होता है। द्वितीय भाजक यानी 7 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 2 प्राप्त होता है। और जब अंतिम भाजक यानी 5 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब देखिए, ये अंतिम यहाँ पर भागफल, ये अंतिम भागफल होता है। यहाँ पर हम अंतिम भागफल लिखते हैं, जो हमेशा हमें पता नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम भागफल होता है। तो अब इसमें सवाल में बता दिया कि अंतिम भागफल 3 है। तो अंतिम भागफल 3 है, तो अब संख्या बतानी है हमें। तो जब हम 5 का गुणा 3 में कराएंगे तो 5 15 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर हम 7 के गुणा 16 में करा देंगे, तो जब हम 7 के गुणा 16 में करा देंगे तो 112 हो जाएगा, और 112 में हम जब 2 को जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। फिर हम 9 का गुणा जब 114 में करा देंगे, तो चलिए कराते हैं। 114 गुणा 9, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, हासिल 3, 9 3 12, हासिल 1, 9 1 10। तो यहाँ पर 1026 हो जाएगा। फिर हम इस 3 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 यानी 1029। तो यहाँ पर हमारा 1029 आ गया। तो वो संख्या बताइए। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 1029। यही हमारी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे क्रमागत रूप से 7 और 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 और 4 प्राप्त होते हैं या हुए हैं। तो वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे क्रमागत रूप से 7 और 9 से भाग देने पर। तो देखिए, क्रमागत रूप, यहाँ पर क्रमागत रूप से बता दिया है। तो हमारे पास भाजक 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए, जब हम भाजक 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है? 2। और जब भाजक हम 9 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या बचता है? 4। तो अब देखिए, हमें संख्या बतानी है, तो अंतिम भागफल हम मान लेते हैं 1। तो अब 9 गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा। अब देखिए, जब 13 हो गया, अब 7 का गुणा जब हम 13 में करा देंगे तो हमारा 93 होगा। सॉरी, जब हम 7 का गुणा 13 में कराएंगे तो हमारा 91 होगा, और 91 जब हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 93 होगा। तो वो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 93। न्यूनतम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 93। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए गए नोट्स को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए इन नोट्स को हम ध्यान में रखते हैं, फिर सवाल को हम हल करते हैं। तो इसमें कहता है कि जब इस तरह के प्रश्न दिए जाएं, इस प्रकार के प्रश्नों में दूसरा भाजक पहले भाजक से विभाजित होता है। तो इसमें देखिए, 9 से भाग देते हैं तो ये पहला भाजक हो गया। उसी संख्या को 18 से भाग देते हैं तो देखिए, इसमें दूसरा भाजक 18 है, बिल्कुल है, 18 है दूसरा भाजक। ये हमारा दूसरा भाजक है, और 9 जो है हमारा पहला भाजक है। तो इसे नोट्स में कहता है कि इस प्रकार के प्रश्न में अगर दूसरा भाजक पहले भाजक से विभाजित है, तो देखिए दूसरा भाजक 18 है, पहला भाजक 9 है, तो देख लेते हैं विभाजित है कि नहीं। तो 9 दूनी 18, तो ये पूरा पूरा विभाजित है। तो ये हमारा पूरा पूरा विभाजित है। तो क्या कहता है, जब विभाजित होता है तो शेष फलों की संख्या सदैव 1 से अधिक प्राप्त होती है। तो जब देखिए, ये दूसरा भाजक जब पहले भाजक से विभाजित हो जाए तो जो शेष फल आएगा वो 1 से अधिक आएगा। ये तो हमें पता चल गया कि शेष फलों की संख्या 1 से अधिक आएगी। ये इस नोट्स में बता रहा है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, आगे दिया है इस नोट्स में, शेष फलों की संख्या दूसरे भाजक के पहले भाजक से भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कहता है कि शेष फलों की संख्या दूसरे भाजक के पहले भाजक से भाग देने पर, तो दूसरे भाजक के पहले भाजक, तो हम देखिए दूसरा भाजक हमने देखा था 18 और पहले भाजक हमने देखा था 9,
अब भाग देंगे हम तो 2 बार जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो देखिए भाजक से भाग देने प्राप्त भागफल कितना आया, 2, 2 के बराबर होता है। भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर होता है। तो यानी इसके हमारे 2 क्या आ जाएंगे, 2 हमारे यहाँ पर आएंगे शेषफल, 2 हमारे शेषफल आएंगे। अब चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या हमारी, कोई संख्या मान लेते हैं हमारी, मान लीजिए कोई संख्या है ये, मान लीजिए अगर हम इसे 9 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 7 प्राप्त होता है। तो के हमें पता नहीं है, तो अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या बराबर हो जाएगा हमारा, जब संख्या यानी ये भाज्य है तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल। तो 9 इंटू के प्लस शेषफल। चलिए हम मान लेते हैं इस तरह, माना संख्या बराबर, हमने पीछे क्या लिखा था, 9k प्लस 7, 9k प्लस 7, ये हमारा बना। अब देखते हैं यहाँ पर जहाँ हम बात करते हैं के बराबर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रख सकते हैं। तो चलिए अगर हम के बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 9 इंटू के की जगह में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 7 बराबर 9 करने 9, 7, 16, तो हमारी संख्या 16 हो जाएगी। फिर अगर हम के बराबर 2 रखते हैं तो 9 इंटू 2 प्लस 7 बराबर 9 दूनी 18, 7 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। अब देखिए अगर हम के बराबर यहाँ पर 3 रखते हैं तो 9 गुणा 3 प्लस 7, तो नतीजा 27, 7 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 34। यदि हम के बराबर 4 रखते हैं तो 9 गुणा 4 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 9 का 36, 7 43 यानी 43। यदि हम के बराबर 5 रखते हैं तो 9 गुणा 5 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 45, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 52। तो ये हमने रखा। अब बात करते हैं हम इसमें, देख लेते हैं सवाल में कि उसी संख्या को 18 से भाग देने पर तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई, अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो गई। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर 16 है, 25 को देखते हैं। तो 25 में जब हम 18 से भाग कराते हैं तो 1 बार जाएगा, तो हमारा 18, जब 25 में 18 घटा देंगे तो हमारा शेषफल 7 आ जाएगा। अब देखते हैं हम 43 में अगर हम 18 से भाग कराएं तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, और जब हम 43 में 36 घटाएंगे तो हमारा शेषफल 7 ही आएगा। अब ये संख्या 52 है, तो 52 को यहाँ पर देख लेते हैं, 52 में घटा देते 52 में भाग देते हैं 18 का, तो 2 ही बार जाएगा, इसमें 36 आ जाएगा, तो हमारा शेषफल 16 आ जाएगा। अब एक संख्या छूटती है यहाँ पर 34, तो अगर हम 34 में भाग देते हैं 18, तो यहाँ पर हमारा 16 शेषफल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेषफल हमारा 7, 7 2 बार आ रहा है, 16, 16 2 बार आ रहा है। तो यानी पर एक कॉमन अगर बात करें तो हमारे जो कॉमन आ रहे हैं शेषफल क्या आ रहे हैं, तो कॉमन आ रहे हैं 7, 16 आ रहे हैं। तो यानी हमने देखिए भाजक, जब हमने पिछले यहाँ पर देखिए जब हमने भाग दिया था 2, तो हमारे 2 ही भाजक आ रहे हैं, कौन कौन, 7 और 16। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा 7, 16, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या प्राप्त होगा। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो जब किसी संख्या को
तो मान लेते हैं संख्या, हमारी संख्या ये को 15 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। भागफल मान लेते हैं हमारा k प्राप्त होता है। तो अब हमारी संख्या क्या निकल कर आएगी, यानी भाज्य है ये, तो भाज्य चाहे भाज्य कह दें और चाहे हम संख्या कह दें, तो यहाँ पर हमारी संख्या निकल कर आएगी भाजक गुणा भागफल, यानी 15k प्लस शेषफल यानी 9। तो हमारी संख्या निकल कर आई 15k प्लस 9। अब यहाँ पर हम k बराबर 0, 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। जब हम रखेंगे तो जब हम k बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारी जो संख्या निकल कर आएगी, तो 15 गुणा k के जगह में 0 रखेंगे, 0 प्लस 9। तो यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल 9 आ जाएगी संख्या, ठीक है। फिर हम जब k बराबर 1 रखेंगे तो अब यहाँ पर जब हम k की जगह में 1 रखेंगे तो 15 × 1 प्लस 9। तो यहाँ पर 9 15 में जब हम 9 यहाँ पर 15 करने 15 और 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर हम k की जगह के हम जब रखेंगे 2, तो देखिए 15 गुणा 2 प्लस 9, 15 दूनी 30 और 9 यहाँ पर हो जाएगा 39। अब हमने क्या बताया था कि अब हमें इस सवाल में जो नोट्स हमने पिछली नोट्स हमने देखी थी कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि शेषफलों की संख्या हमें पता करना है कितने शेषफल आएंगे। तो इसमें क्या करना है, दूसरे भाजक के पहले भाजक से भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर यहाँ पर शेषफल आएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए द्वितीय भाजक में यानी 45 में हम पहले भाजक यहाँ पर 15, तो 15 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो हमारा भागफल 3 आया। भागफल 3 आया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर शेषफलों की संख्या 3 आएगी। शेषफलों की संख्या हमारी 3 आएगी, शेषफलों की संख्या हमारी 3 आएगी। तो चलिए हमने संख्या देखी 9, 24, 39। अब देख लेते हैं किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 9 आता है। अब देखिए ये 9 है संख्या, अगर हम इसको 15 से भाग दें तो 0 बार जाएगा, तो 9 शेषफल आ गया। फिर कहता है उसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अब संख्या 24 देख लेते हैं, तो 24 को जब हम 45 से भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 24 ही शेषफल आ जाएगा। फिर हम अगली संख्या 39 की बात करते हैं, तो 39 में फिर हम 45 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, तो हमारा 39 ही शेषफल आ जाएगा। तो हमारे शेषफल क्या आ गए, 9, 24, 39 ही आ गए शेषफल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं अब हमने देखा कि देखिए यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर 9, देखिए हमारा शेषफल 9, तो पहला तो हमारा वही 9 हो जाता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 9 में यहाँ पर देख रहे हैं 15 जोड़ रहे हैं हम यहाँ पर यानी प्रथम भाजक जोड़ रहा है 15, तो 24 हो गया। फिर हम देखते हैं दोबारा इसमें देखते हैं कि 24 में देखिए हम इस तरह कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा शेषफल जो पहला शेषफल है वो है 9, तो हमें दूसरा शेषफल निकालना है। तो 9 प्लस प्रथम भाजक इसमें जोड़ देंगे तो 15 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 24। फिर 24 में प्रथम भाजक को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 39। तो हम इस तरह का भी प्रयोग करके हम भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो गई और ये हमारा बेसिक हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब हम सबसे पहले शेषफलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, कितने शेषफलों की संख्या आएगी। तो उस संख्या को 21 से भाग देने पर, तो 21 हमारा ये दूसरा भाजक है, तो 21 हमारा दूसरा भाजक है। और किसी संख्या को 7 से, तो 7 हमारा प्रथम भाजक है, तो 7 का भाग जब हम 21 में देंगे तो 3 बार जाएगा हमारा, तो 7 त्रिका 21 आएगा।
तो हमें पता चल गया कि भाज्य शेषफलों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। ये हमने पिछले नोट्स में अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर भाजकों की संख्या हमें पता चल गई 3 आएगी। अब देखिए कौन कौन आएगी। तो यहाँ पर शेषफल, तो पहला ही हमारा अभी हमने ट्रिक पढ़ी थी कि शेषफल जो पहला दिया हो 4, फिर हमें अगला शेषफल निकालना हो तो यहाँ पर शेषफल 4 में प्रथम भाजक यानी 7 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 4 यहाँ पर 11 हो जाएगा। फिर हम इस 11 में फिर से प्रथम भाजक को जोड़ देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। फिर अब 18 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं, तो फिर 18 में हम फिर से यहाँ पर 7 जोड़ देंगे यानी प्रथम भाजक को जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो हमारे देखिए यहाँ पर शेषफलों की संख्या आ गई 4, यानी 4, 11, 18, 25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर 4, 11, 18, 25 हो जाता है। अब आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, आप पीछे वीडियो करके आप बेसिक देख सकते हैं किस तरह से लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाजकों की संख्या कितनी आएगी। तो द्वितीय भाजक यहाँ पर 24 है और प्रथम भाजक 6 है, तो प्रथम भाजक का हम द्वितीय भाजक में भाग कराएंगे, यानी तो यहाँ पर 6 भागी 24 तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ में पता चल गया कि भाजकों की संख्या कितनी आएगी, शेषफलों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। शेषफलों की संख्या यहाँ से हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पर शेषफलों की संख्या कितनी आएगी पता चल गया, 4। अब देखते हैं कैसे। देखिए तो यहाँ पर शेषफल हमारा सर्वप्रथम तो दिया है 5। अगला शेषफल ज्ञात करने के लिए 5 पर हम प्रथम भाजक यानी 6 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 में हम प्रथम भाजक को फिर से जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर हम 17 में प्रथम भाजक यानी 6 को फिर से जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर 23 आ जाएगा। तो हमारे पास चारों शेषफलों की संख्या मतलब चारों शेषफल आ गए 5, 11, 17, 23। तो यहाँ पर देखिए 5, 11, 17, 23। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।